सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज के मार्केट में तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत जरूर बनाया ही होगा। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अजीब मूवमेंट दिया, बट जो हमारा एक मिनिमम टारगेट है वो हमको मिला है। ठीक है, वो चाहे निफ्टी हो, इवन बैंक निफ्टी, उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या हुआ है, सारी चीज़ें इन डिटेल्स। तो शुरू करते हैं निफ्टी से, बट इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था 21 अगस्त को, आई होप आप लोग। सो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप तो इस ब्रेकआउट देता तो 21 हो सकता है यहाँ अगस्त से के ब्रेक वीडियो वो बढ़े मोमेंटम तो भी। मैंने कुछ प्रोजेक्शन बनाया था, याद होगा आप लोगों को। यही कुछ 10 मिनट के बाद से, 10-9 मिनट के बाद से यहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है निफ्टी की डिटेल एनालिसिस और बैंक निफ्टी का किया था। और वो भी 3-4 वीक के हिसाब से, याद होगा ये। यहाँ से आधे वीडियो के बाद से लगभग मैंने प्रॉपर इसको डिटेल में बताया था। तो ये वीडियो आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास होगा ही 21 अगस्त का वीडियो। इसको देखिएगा, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई। अब जब मार्केट का मूवमेंट भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो रिदम है या जो प्राइस है, अगर हम उसको समझेंगे तो उस प्राइस बिहेवियर को हम समझ सकते हैं। और अगर हम उस प्राइस बिहेवियर को समझ लेंगे ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम काम कर सकते हैं और हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि मूवमेंट कैसी, कहाँ पर क्या हो सकती है। और अगर हम यही चीजें समझने लगे तो समझ लो हमारी ट्रेडिंग हो गई। तो समझिए निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने बताया था कि डेली के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है, डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग तो नहीं, ये वापस नीचे आ गया। ये देखो, ये अच्छी बात ही नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात, कि इतने दिन से साइडवेज था और फाइनली यहाँ से निकलने की कोशिश की। आज गैप अप जाके भी वापस आके क्लोज नीचे हो गया, वो भी एक अच्छी मूवमेंट के साथ में, जिसमें ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की क्लोजिंग प्रॉपर। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम जहाँ से जिस खड्डे में पड़े थे, हम उसी खड्डे में फिर से हैं। आप समझ रहे हो, ये निफ्टी के लिए खड्डा ही है। ये जो जो मैं 1 महीने से डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, 1.5 महीने से डिस्कस करते आ रहा हूँ, ये खड्डा, ये जब तक इस जोन के अंदर है ना, ये ऐसे ही चलेगा। और जब तक निफ्टी, देखो रूल बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जब तक निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई स्टॉक हो, कोई भी हो, अक्सर मैं ट्रेडिंग ऑप्शन के लिए तो मैं हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी ही बोलता हूँ, क्योंकि मोमेंटम बढ़िया रहता है। तो ये जब तक साइडवेज है ना, इनमें बड़े टारगेट मत रखिए। निफ्टी में मिनिमम 40 से 50 का रखिए, पहले 40 रखिए, मिल जाए तो ठीक है, फिर 50। और अगर मोमेंटम है तो जितना मिल जाए उतना बढ़े, फिर मिनिमम 50 आगे 60-70 जितना मिल जाए ऐसे ट्रेलिंग के साथ। बैंक निफ्टी में मिनिमम 120 रखिए, फिर 150। और अगर मोमेंटम अच्छा दिख गया तो जैसे कल था ना, जितना फिर मिल जाए, जितना मिल जाए उतना सारा, एसएल ट्रेलिंग के साथ में। और अगर ये गलती से भी साइडवेज हो तो समझ लीजिएगा उस रेंज को जब भी ये तोड़ेंगे, एक बड़ा मूवमेंट देंगे, हो सकता है उस रेंज तोड़ने से पहले ये आपके एक दो एसएल ले लें, बट रिलैक्स रहिएगा। वो सारे एसएल एक ही ट्रेड में कवर होंगे इनमें, जैसे। और ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने कल बैंक निफ्टी में देखा भी है, 2 बार बाहर निकलने का ट्राई किया, स्टॉप लॉस दे दिया, बट कल क्या हुआ, सारे एसएल कवर, 300 पॉइंट तक का मूवमेंट। तो इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि कब क्या मूवमेंट है। अभी मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मैं तरीके बता रहा हूँ, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो सच में नीडेड है, जिन पे आप काम कर सकते हैं, और आप उस पर करेंगे तो आप काम कर लेंगे। बट ये तभी होगा जब ये सब चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, लाइव मार्केट चलते हुए भी अगर आप ये सब दिमाग में रखेंगे। और ये कैसे रखेंगे, धीरे 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 प्रैक्टिस से हुआ। और रट लीजिए, कोई चीज भी है वो आपके दिमाग पर रहनी चाहिए, आपकी जुबान पर रहनी चाहिए, तभी आएगा। अब ये बैंक निफ्टी फिर से क्लोजिंग यहाँ पर दे दिया, ये वीकनेस का ही साइन है। अब देखो ये अब सीन क्या आगे बनेगा वो तो मैं अभी डिस्कस करूंगा ही करूंगा, बट ट्रेड क्या हुआ है कैसे, वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट में आकर के। तो आज सुबह में देखो, ये प्रॉपर एक पिन बार बनाया सपोर्ट पे, उसके बाद ये भागा, तो एंट्री इसने दी। और इससे क्या हुआ, 40 रुपए का ही टारगेट है, तो उसके बाद फिर मार्केट गिर गया, इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया एक्चुअली। बट अगर हमने 40 रुपए मूवमेंट यहाँ से कैप्चर किया तो 40 रुपए इसने हमको दिया ही दिया है। तो देखा जाए तो हमारा टारगेट नहीं, तो सॉरी एसएल नहीं हिट है। हमें मिनिमम टारगेट जो एक मिलना चाहिए था वो मिल भी गया है। और दूसरी बात ये, यहाँ से कंटिन्यू भागना शुरू किया था ना, तो ऐसी कंडीशन में हम एग्जिट कैसे करते हैं, आप लोगों को पता है कि कैसे करते हैं।
एग्जिट कैसे करते हैं, जब पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज दी, यहाँ पे क्लोज हो, इस कैंडल में एग्जिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट हमारा जरूर कम हो गया, बट फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। तो देखो तरीके अपनाएंगे, अगर रूल्स फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। और ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का पता होना चाहिए कि क्या लेवल के ऊपर या कहाँ से किस जोन में ये अच्छा ट्रेंडी होने के चांसेस हैं, किस जोन में साइडवेज। तो आप अपने आप को सही रखोगे। आप मान लो अगर आपको पहले ही पता है कि आगे कहीं जाने पर आगे खाई है, खड्डा है, तो आप जानबूझ के तो वहां पे गिरेंगे नहीं। और अगर आपको पता है कि ये स्टॉक इस जोन में साइडवेज के चांसेस है, तो वहां पर आप जानबूझ के तो जाके पैसा नहीं लगा देंगे कि चलो 50,000 पूरा कैपिटल लगा दिया उसमें, अब वो गायब हो गया उसी दिन। नहीं करेंगे ना, उस दिन आराम से आप 10,000 20,000 लगाएंगे जिससे कि छोटा प्रॉफिट हो, ठीक है, बट ये मार्केट का दौर गुजर जाए बस। जिस दिन ट्रेंडी का मौका मिले आप बिंदास फुल क्वांटिटी उठाइए। फुल क्वांटिटी से मतलब पूरा कैपिटल नहीं लगाना होता है, उसमें भी कैपिटल बचा के रखना है। अब ये हुआ एक ट्रेड। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिट्रेस किया, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आया प्रॉपर, फिर से एक दूसरा एंट्री मारा स्टॉप लॉस पे, और आराम से ये गैप वाला यहाँ तक का फिर से टारगेट आ गया। ये भी इधर का मिल गया लगभग 40 पॉइंट। अब समझो यही ट्रेडिंग है, यही ट्रेडिंग है। तो निफ्टी में देखो पिछले दिन पे 2-3 एसएल पहले हिट हुए थे, उसके बाद 2-3 ट्रेड फिर से इधर मिल गए प्रॉफिट के। तो यही ट्रेडिंग है। ऐसा नहीं है कि रोज प्रॉफिट होगा, पता है कोई जरूरी नहीं होता कि जिसकी 80% एक्यूरेसी हो वही प्रॉफिटेबल हो, जिसकी 60% भी एक्यूरेसी होती है ना वो भी प्रॉफिटेबल होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब उसके प्रॉफिट बनते हैं तो लंबे बनते हैं, लॉस होते हैं वो छोटे होते हैं। तो नंबर ऑफ लॉसेस से मतलब नहीं, ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं ये मैटर करता है। मंथ एंड में हमारा प्लस आना चाहिए बस। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी की भी कहानी यही है। ये क्या किया बैंक निफ्टी, से ओपन हुआ गैप अप यहाँ पे, जहाँ पे ना कोई सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, फिर इसका ऊपर भाग गया क्योंकि लेवल नहीं तो ट्रेड नहीं, इसमें कोई एंट्री नहीं। फिर उसके बाद में लास्ट तक आया वही 325 तक साइडवेज हो गया, यहाँ तक मोमेंटम भी नहीं बचा, और फाइनली नीचे की तरफ इसने क्लोज दे दिया। ठीक है, अब इसमें तो कोई एंट्री हमारी कुछ बनी नहीं है। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सर्विसेज ये दिखे, ठीक है। इसकी बात करें तो सेम बैंक निफ्टी जैसे कहानी, इसमें भी ऊपर जाके ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, नीचे आया, कोई कंफर्मेशन कुछ दिखा नहीं, तो इसमें भी एंट्री नहीं है। खैर कोई बात नहीं। बाकी जो स्टॉक्स थे जरा हम लोग उस पर नजर डालते हैं। तो कल के लिए जो स्टॉक्स थे उनमें सबसे पहला जो हमारे पास स्टॉक आता है वो आता है पीरामल एंटरप्राइजेस। अब पीरामल एंटरप्राइजेस में क्या था कि ब्रेकआउट होता तो हम बाय करते हैं। सेलिंग के बारे में मैंने कुछ ऐसा क्लियर बोला नहीं था, तो सेलिंग में प्रोडिक्शन काउंटर नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे दिया तो इसने शूटिंग स्टार के साथ सेलिंग एंट्री भी है। हालांकि यहाँ से थोड़ा साइडवेज होके निकला है, बट सेलिंग एंट्री भी बनी, बट मेरा कोई इसमें सेलिंग का सीन था ही नहीं क्योंकि साइडवेज रेंज में पतला है, वो भी पतली सी रेंज है, तो सेलिंग वाला ये मैं ट्रेड काउंट ही नहीं कर रहा। दूसरा स्टॉक था पारस। ये भी देखो सीधा हवा में कहीं ओपन हुआ जाके। अब देखो यहाँ पे कई बार होता है कि सर बहुत ऊपर जाकर के लेवल ओपन हो जाता है, मार्केट ओपन हो जाता है, तो क्या उस केस में हम ट्रेड नहीं करेंगे? देखो समझना मेरी बात को, कहीं पर मार्केट ओपन हो जाए, अगर वहां पर लेवल है तो हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये ओपन हुआ और यहाँ पर यही हाई एक बन गया जिससे हमको एक लेवल मिल रहा है पास में 812 का, और ये 800 कितने पे ओपन हुआ था जाके, 802 पे। ठीक है, अब 5 मिनट में हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारे लेवल से एक्टिव हो रहा है। तो हमने देखा कि भाई तोड़ा तो, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे दी, और फाइनली जो है फिर से यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अब क्योंकि नया लेवल मिलेगा, कई बार ऐसा होगा कि मार्केट कहीं पर भी ओपन होगा, तो अगर पुराना लेवल है तो ठीक, नहीं तो हम नया लेवल जहाँ ओपन हो रहा है फाइंड करेंगे, और मिल जाएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की पर पहुंचा नहीं, फाइनली इसने क्या किया, सेलिंग दे दी ब्रेकडाउन रिटेस्ट के बाद। तो आप एंट्री डाल सकते थे, एंट्री आज के लो के ही नीचे रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट इस तरीके से गैप अप ओपन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा ट्रेड मिले। ठीक है, बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता है, ठीक है, और अगर मिलेगा भी तो इतना वोलेटाइल हो जाएगा तो कि हो सकता है कि हम उसको हैंडल ना कर पाए, तो क्वांटिटी बहुत कम रखनी चाहिए। बट यहाँ पे देखो इसका एंट्री दी भी है तो फुल साइडवेज ही रहा है, मतलब एक लॉस तो नहीं होने दिया, बट छोटा छोटा प्रॉफिट इसने बनाया भी है। अब ये हो गया पारस की कहानी। अब पारस के बाद में आता है हमारे पास पेटीएम। पेटीएम की भी क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ। अच्छा, इसका ऊपर का लेवल कोई है तो है, तो ये वाला हाई आएगा जो कि 1000 के करीब में आ रहा है, और ये मार्केट 920 के करीब में, तो इसमें तो कुछ भी नहीं बना। ठीक है, पेटीएम का गेम खत्म हो गया। SBIN दिया था हमने,
SBIN, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की कहानी ऐसी रही, तो SBIN में बाइंग ऊपर, नीचे में सेलिंग था। तो देखा जाए तो इस जोन के नीचे ये ब्रेक डाउन दिया है, ये वाला एक एंट्री था, बट फुल साइडवेज ये भी बैठा रहा। तो यहाँ पर भी हमको नो लॉस नो प्रॉफिट का गेम है। नो लॉस नो प्रॉफिट कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट करके भाग रहा है, मान लो यहाँ पे हमारा एक सेल एंट्री हुआ, तो मार्केट इसी जोन के ऊपर नीचे चलता रहा, हुआ होगा तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट, बहुत छोटा सा लॉस, जो कि नो लॉस नो प्रॉफिट का ही गेम रहता है, जिसको हम ब्रेक इवन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टॉक था वो हमारे पास था APL अपोलो ट्यूब्स। अभी APL अपोलो ट्यूब्स ने देखो क्या किया है, ब्रेक डाउन दिया है ऊपर, और एक बड़ी जबरदस्त मूवमेंट दी, ये देखिए सीधा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भागता चला गया। अब इसमें इस ट्रेड को हम पता है कैसे एग्जिट करेंगे, जब ये कंटिन्यू भागते जा रहा है अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज देगा, उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर यानी इस कैंडल में हमारा एग्जिट हो जाएगा, यहाँ पर कहीं हमारी एंट्री होगी, तो देखा जाए लगभग लगभग यहाँ पर भी हमको 20 रुपए तक का, 15 से 20 का मूवमेंट यहाँ पर भी मिल गया। एक अच्छी ट्रेड है, और अगर यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो थोड़ा सा 5 रुपया और बढ़ गया। बट APL अपोलो में भी एक अच्छी सी ट्रेड मिली है, तो यही फायदा है। अभी भी APL अपोलो भी है, अगर ये मान के चलिए कि 1640 के ऊपर क्लोज रहता है, या इसको सपोर्ट मानता है, या इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारी एंट्री हो सकती है। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा रिट्रेस विट्रेस करेगा भी, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट स्टॉक तो कोई था नहीं, अब कल के लिए जो स्टॉक है वो, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एशियन पेंट। एशियन पेंट में क्या है कि ये देखो कंसोलिडेट कर रहा है, ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन बना रहा है इस रेंज में। तो हम क्या करेंगे, 3227 के नीचे अगर सेलिंग देता तो सेल करेंगे, बाय करने के लिए 3233 के ऊपर निकलता है, यानी आज के हाई के ऊपर में, तो हम बाय करेंगे विद कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन हमको इसमें कोई काम नहीं करना है। EU बैंक अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दिया था, मतलब दिखाया था प्रैक्टिस के तौर पे, कुछ था, दिया नहीं था। तो ये देखिए 746 आ रहा है यहाँ पे, इसके नीचे रहेगा तो सेल करेंगे, इसके लास्ट कैंडल का हाई है 749, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे बिंदास कंफर्मेशन के तौर पे, ये भी अच्छा है। और इसके बाद आ जाते हैं HDFC बैंक, सपोर्ट बना रहा है डबल बॉटम पे, एक्टिव है, ये देखिए। तो ये मान के चलिए कि अगर ये 1579 के नीचे अगर सेलिंग देगा तो हम सेल करेंगे एक्चुअली 76 के नीचे, और अगर 1579 को होल्ड करता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे विद कंफर्मेशन। ठीक है, कंफर्मेशन में कैंडल पैटर्न्स, डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कुछ भी हमको मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे। इन द एंड आ जाते हैं हमारे पास निफ्टी में। तो देखो निफ्टी क्या हमारे लिए गेम कर रहा है, समझना मेरी बात को। अब ये क्लोजिंग फिर से आके खड्डे में ही हो चुकी है, तो ये यहाँ पे साइडवेज का ही गेम रहेगा। ठीक है, और ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अगर मान लो कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग होना उसको कहते हैं जब जहां पर कैंडल क्लोज हुआ है उसी के पास कहीं पर ओपन हो रहा है, 2-4 रुपए 10 रुपए के फर्क पे, उसको फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे क्लोज अगर वहीं पर ओपन होता है और ये लो तोड़ देता है आज का, यानी आप राउंड फिगर मान के चलिए कि अगर ये 360 को तोड़ देता है तो हम सेल करेंगे 19360 के नीचे, हम करेंगे सेल इसमें। ठीक है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस भी आ रहा है। और या फिर अगर ये होल्ड करता है और फिर 400 के ऊपर बाइंग देता है, 400 के ऊपर में बाइंग देता है, तो हम बाय करेंगे 30 से 40 का ही टारगेट रखेंगे, 40 का पहले। और अगर हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 500 का जो लेवल आएगा वो रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। जितने राउंड फिगर वाले नंबर होते हैं ना, ये अक्सर रेजिस्टेंस का काम कर जाते हैं, तो ये हमको देखना है। बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर आप मान के चलिए कि अगर ये इतना गैप अप गैप डाउन हो गया कि मतलब 30-40 रुपए, जो कि थोड़ा सा संभव है, बट मान लो हो जाए, तो ये जो सपोर्ट नीचे में है 300 का, और दूसरा 250 का, 260 का, और ऊपर में है 19528 का, ये रेजिस्टेंस इन पर ही एक्टिव होगा तो ही हमारा ट्रेड रहेगा। ठीक है, बट ये है कि अगर 260 तोड़ता है तो ये 3 दिन से देखो 260 के आसपास यहाँ पर रुका पड़ा है, सॉरी 360 के आसपास। तो 360 जैसे ये तोड़ देगा तो मोमेंटम के चांसेस नीचे मुझे लग भी रहे हैं। फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ में। देखो बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग ऐसी जगह पे है, फिर से क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है 44,510 के नीचे में, तो ये रेजिस्टेंस ही मानिए। अगर ये फ्लैट ओपन हो और आज का लो तोड़ देता तो हम सेलिंग में जाएंगे, क्योंकि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन इसमें हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें सेलिंग में ही जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट ये गया है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत रेयर होता है। तो यहाँ पे हमें ट्रैप होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि मान लो इसका लो टूटा और यहाँ पे थोड़ा मार के नीचे है, फिर इसी पे घूमता रहे, फिर ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वांटिटी बड़ी मत रखिएगा,
ठीक है, क्वांटिटी बड़ी मत रखिएगा। और ये भी अगर मान लो बैंक निफ्टी भी अगर इसको 44,000 एंड 510 के ऊपर में होल्ड कर जाता है बाइंग के लिए, तो हम बाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। और वो एक अलग केस है कि एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, यहाँ पे मान लो आ जाए करीब यहीं पर कहीं पर ओपन हो जाए 44,200 के करीब में या कुछ भी, जो कि ये संभव थोड़ा है, या 300 के करीब में, तो फिर इसमें वेट करिएगा प्रॉपर दोबारा से ये क्या गेम करता है कोई नए लेवल पे। जो हमने सारे लेवल हैं, जैसे ये नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 43,950 का, और ऊपर में ये 44,510 का, ऊपर में 45,230 का। तो इन पर ही गेम रहेगा, बीच में कुछ भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि खास स्पेशल इसके बीच में कोई लेवल है भी नहीं। और एक आ भी रहा तो बहुत स्मॉल सा लेवल है 44,250 का, तो उसको भी आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बाद में आ जाते हैं फिन निफ्टी की तरफ में। सेम कहानी यहाँ पर भी है, सपोर्ट 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 सारे नीचे पड़ रहे हैं, तो आज के लो को तोड़ता है तो सेलिंग कर लीजिएगा, और अगर ये 735 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। ये भी एक छोटा सा सपोर्ट पड़ेगा 9630, यानी अगर हम सेलिंग करेंगे तो 9630 को थोड़ा सा वैल्यू हम देंगे। बस इतना ही कहानी इसमें भी, और बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन होने के चांसेस हैं, तो फिर यही जो लेवल हैं पुराने ही वीडियो के, उन्हीं पर ही हमको काम करना है। बस याद रखिएगा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। अभी साइडवेज जोन में आ गया तो बड़ा क्वांटिटी नहीं डालना है, बड़ा टारगेट नहीं डालना है, संभल के काम करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।